सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शाम को वीडियो लेकर आऊँगा, यानी कि पार्ट ए के बारे में। मैंने आपको पार्ट बी में तो डीजल मैकेनिक का पहले ही बता देते कि क्या क्या CBT 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आज अब की वीडियो में डिस्कस करूँगा कि पार्ट ए में कौन क्या क्या किस किस टॉपिक से क्या क्या वेटेज रहा और कितना कितना रहा। बेसिकली वैसे आपको रीजनिंग मैथ का तो पता ही है, वो तो 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस का बोला हुआ है, वो तो 25 के अप्रॉक्स आए होंगे। लेकिन जो 50 क्वेश्चंस है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पूरा पोर्शन है, उसमें साइंस से कितने क्वेश्चंस थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितने क्वेश्चंस थे, एनवायरनमेंट से क्या क्वेश्चन आए थे और कौन से क्वेश्चंस थे, एंड सेम एज कंप्यूटर से कि कंप्यूटर से क्या क्वेश्चंस आए थे। तो सभी कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया प्लीज़ पार्ट एक और बता दो। तो मैंने भी फिर डिसाइड किया, फिर मैंने पूरा कंटेंट बनाया कि भाई कैसे आपको बताना है, कि कैसे आप तैयारी करो, कैसे आपके नंबर में इम्प्रूव हो जाए थोड़ा लास्ट टाइम पे, क्योंकि अब तो 6 तारीख का ही बचा है पेपर, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो आप आई थिंक अगर मेरा एनालिसिस देखोगे तो उससे आपके स्कोर में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। और आप वीडियो देखने के बाद यदि आपको और भी अदर कोई डाउट्स हों तो आप वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं कि आपको किस सोर्स से पढ़ना है। वैसे सोर्स के बारे में मैं सब बताऊँगा आगे वीडियो में। और चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पार्ट ए के एनालिसिस के बारे में, यानी कि पार्ट ए में हमारा क्या क्या आया था उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में क्या आया था। तो जैसे कि आपको पता है 25 क्वेश्चन आए थे, ऑल PYQ बेस्ड थे। वैसे तो क्वेश्चन जो बेसिकली PYQ बेस्ड थे, 20 क्वेश्चन तो आप इजीली डुएबल थे, यानी कि 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और 5 क्वेश्चन जो रिमेंस थे उन्हें भी वैसे आप आसानी से कर लोगे, बट हाँ उनमें टाइम लगने वाला, वो टाइम टेकन है, वो फर्स्ट टाइम में आप स्किप कर सकते हो उन क्वेश्चन को। वैसे अगर मैं आपको इसका सोर्स बताऊं तो आप रिलाई कर सकते हैं कि इस पर टेक्नीशियन के भी ग्रेड 3 के मॉक हुए थे, यानी कि अभी रेलवे के द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें टेक्स्ट बुक पे 23 मॉक्स पड़े हैं रीजनिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो उन मॉक्स के साथ क्या करना था, उन्हें करना नहीं, उन्हें डायरेक्ट खोल के सबमिट कर देना। और उसमें कुछ क्वेश्चंस देखने, कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के मिलेंगे उसमें। जैसे एक मैंने ये क्वेश्चंस दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, राइस वाला, ड्रॉ वाला। राइस को 2 3 1 4 लिख रहे हैं, ड्रॉ को 5 6 7 3 लिख रहे हैं। तो आर को क्या लिखेंगे, ये दोनों में जो कॉमन होगा 3 3 और आर को लिख देंगे। और आपकी जो हम बोल सकते हैं इस टाइप का फॉर्मेट जो होगा वो किसी फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे जो इसका रिलेशन इससे है वो 30 का से होना चाहिए। तो ये ऑप्शन से होते हैं। जैसे मैं इसमें देखूं तो इसमें जो मैं राइट आंसर को भी क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही आंसर चेक करना पड़ेगा। इसका थर्ड राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि 35 से 42, यानी कि 35 से 7 प्लस हो रहा है 42। तो यहाँ 30 में भी 7 ही प्लस होना चाहिए, तो 37, यानी कि दोनों ये वाला फॉलो कर गया। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस टाइप का। अब बात करते हैं और क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने पड़ेंगे। जैसे पजल से, यानी कि 1 2 3 4 मंजिला हैं, ऊपर से नीचे बैठे हैं, नीचे से ऊपर ये उसके नीचे है, इस टाइप के। और बात करूँ नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि आप बोल सकते हैं जैसे कि दो पंक्तियों में 10 व्यक्ति बैठे हैं, ए से लेके ई तक साउथ की तरफ को मुँह करके, और पी से लेके यू तक नॉर्थ की तरफ मुँह करके, मतलब आमने सामने बैठे थे। हर किसी के सामने, एक बंदे के सामने एक बैठा था। ए से ई ऊपर ही बैठेंगे और पी से यू नीचे ही बैठेंगे। इस टाइप का सवाल था। इस टाइप के 2-3 सवाल थे। किसी में 10 बैठा रखा था, 5-5 आमने सामने, किसी में 8 बैठा रखा था, 4-4 आमने सामने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। और इन क्वेश्चंस को जो मैं बताऊँ इनको स्किप कर देना है, बाद में आके करना, ताकि आपके टाइम बचे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं स्किप करने लायक होते हैं, और लास्ट में टाइम बचे तो करना, वरना टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं ये वाले। और उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन का था, A+B वाला रिलेशन बना था कि A+B का अर्थ है एक बी की माँ है, इस तरीके से। एंड एक ये वाला फॉर्मेट में था, जैसे ट्री लिख दिया तो टी को इस यहाँ ले गए, आर को इससे पहले ले आए, टी को इसके बाद, डबल ई एक साथ, डबल ई को पूरे को इधर ले आए। इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसमें इस तरीके से ही अरेंजमेंट कर रखा है, ये वाला था। एक क्वेश्चन था डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, जो टॉपिक होता उससे होता, उससे जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल का था थोड़ी, यानी कि उससे जो क्वेश्चन था मतलब काफ़ी, पहले ए को चला रहा था, फिर ए को रोक दिया, फिर उधर से दूसरी साइड से पी को चलाएगा, पी को भी इधर से बोल देगा, फिर ए से पी के डिस्टेंस पूछे कि ए से पी आपस में कितने दूर है। वैसे तो ये टिपिकल नहीं होते, लेकिन इसमें थोड़ा टिपिकल बनाया हुआ था, क्योंकि ए को का भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चला रहा था, बहुत, फिर भी नीचे दाएँ बाएँ करके, मतलब काफ़ी घुमा के पूछा था, मॉडरेट लेवल का था। ये स्किप करने वाला सवाल था, बाद में करने वाला था, जो मैंने सेम ऐसे ही किया था। तो ये सब तो था रीजनिंग का। अब बात करते हैं हम मैथ की, कि मैथ में क्या कर सकते हैं।
तो मैथ्स के क्वेश्चन भी आप प्रीवियस 25 क्वेश्चंस थे, PYQ बेस्ड ही आते हैं वैसे तो रेलवे में। 18 क्वेश्चन इजीली डुएबल करने लायक थे, जिसमें से आपके ये मान लो 5 क्वेश्चंस तो एडवांस मैथ्स बेस्ड थे, यानी कि 2-3 ईजी थे और 1-2 क्वेश्चंस मॉडरेट था, एडवांस है। जैसे ट्रिगो का एक एडवांस था और एक थोड़ा उसका क्यूबॉइड का एडवांस था, थोड़ा एडवांस तो नहीं बट हाँ ठीक था। और फिर ये 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ रहे हैं, अर्थमेटिक से आप इजीली कर लोगे, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन इसमें सिंपल टेस्ट का, हिंदी में सिंपल टेस्ट लग रहा था, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो कंपाउंड था। इस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी कुछ बच्चों को। ये हो गया। और जैसे मैंने बताया 1-2 क्वेश्चन इसमें मॉडरेट था, 2-3 क्वेश्चन इसमें थोड़े मॉडरेट थे अर्थमेटिक में। तो इसे प्रीवियस ईयर बेस्ड कर सकते हो, जैसा रीजनिंग में करोगे आप ऐसे ही सेम इसमें कर सकते हो। तो ये रीजनिंग और मैथ्स का। बात करते हैं साइंस का, जिसका हमारा मेन वेटेज था साइंस ED के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ ताकि वीडियो आपको लॉन्ग ना देखनी पड़े, जल्दी एनालिसिस हो जाए। अब बात करते हैं BSED यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका, चलिए बात कर लेते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट थे। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में साइंस 30+ क्वेश्चन थे, साइंस के 30+ क्वेश्चन थे। और साइंस में फिर उसका साइंस का वेटेज देख लेते हैं कि साइंस में क्या क्या वेटेज था। जैसे परसेंटेज एरर से एक क्वेश्चन था, सार्थक अंक से भी एक क्वेश्चन था, वो डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इनडायरेक्टली यानी कि डेंसिटी दी थी, डेंसिटी निकालनी थी, वॉल्यूम, घनत्व और द्रव्यमान दिया था, जो उसका जो आंसर आ रहा था उसे सार्थक अंकों में लिखना था। वैसा आया था 2.783333। तो 333 को आप किस प्रकार से सार्थक अंक में चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसका 2.78 ही छोड़ दिया था, बाकी ऑप्शन इसके क्लोज थे, और बाकी जो होता है देखा जाएगा। आंसर मुझे पता नहीं मेरा सही है या रॉन्ग है, बट मैंने इस तरीके से ही किया था। 1-2-3 क्वेश्चन मूल मात्रक से थे, 4 ऑप्शन देता था, उसमें से ये पूछता था कि कौन सा इनमें से मूल मात्रक नहीं है या कौन सा इसमें से मूल मात्रक है, ठीक है। एंड वर्क एनर्जी पावर से अलग अलग उसमें स्लॉट में डिवाइड करा गया था। जैसे वर्क से 3 से 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम। एनर्जी से 2 से 3 क्वेश्चंस थे, पावर से 5 से 6 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया था सेम क्वेश्चन थे P/VI फॉर्मूले से। अगर आपने P/VI फॉर्मूले को अच्छे से कन्वर्ट किया हुआ है तो आप इजीली कर लोगे। P/VI से कैसे कन्वर्ट किया था, यानी कि VI को ही कभी V को चेंज कर देता है, कभी I को चेंज कर देता है ओम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया पावर का। डेंसिटी से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस थे। डेंसिटी से कैसे क्वेश्चन थे, जैसे कि यूनिट पूछी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी की और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स थे, और बाकी अच्छे क्वेश्चन डेंसिटी से इतने भी कोई हाई लेवल का नहीं था, मतलब बेसिक ही था, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर की बात करूँ तो हीट एंड टेम्परेचर जिस प्रकार से वेटेज प्रीवियस ईयर में था ना, इस बार इसका हीट एंड टेम्परेचर कोई इतना अच्छा वेटेज नहीं था, वरना इससे इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इससे थ्योरेटिकल सवाल थे, वो भी 2-3, जो प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना हीट टेम्परेचर, वो इतने नहीं थे इस बार। और बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी की, तो स्पीड एंड वेलोसिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। कुछ न्यूमेरिकल भी मान सकते हो आप, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और कुछ में आप ऐसा भी मान सकते हो कि चाल समय का ग्राफ दिया था कि चाल जो है समय के साथ घट रही है, यानी कि स्लोप नीचे जा रहा था, डाउनवर्ड। तो मंदन इसे बोलते हैं, मंदन, यानी कि अगर इंक्रीज़ होती है तो उसको त्वरण बोलते हैं, और अगर ये डिक्रीज़ होती है तो इसको मंदन बोलते हैं, और इंक्रीज़ को तो एक्सीलरेशन, त्वरण बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन इससे था, और इस बेसिक्स थे। एंड लीवर एंड मैकेनिज्म की बात करें तो लीवर एंड मैकेनिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन था। लीवर एंड मैकेनिज्म का भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं था, ठीक है। तो और इसमें एक क्वेश्चन था वो लिस्ट एंड काउंट से था, लिस्ट काउंट पूछी थी, लिस्ट एंड काउंट निकलवाई थी कि 1 एम्पियर है, इसमें 0 से लेकर 2 एम्पियर तक डिनोट किया गया है, इसमें इसे 20 खानों में डिवाइड किया गया। तो इसकी लिस्ट काउंट तो 0 से 2/20, यानी कि 0.1 लिस्ट काउंट आई थी। इसके इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो इजीली हो गया, ठीक है। एंड 6 से, और इस बात करें इलेक्ट्रिसिटी से 6 से 7 क्वेश्चन थे, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब काफ़ी अच्छा वेटेज था। 6 से 7 क्वेश्चंस का इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज था, और 6 7 क्वेश्चन सारे ही न्यूमेरिकल से थे, यानी कि ओम V = IR से। और टोटल जो परिपथ होता है, कभी समांतर क्रम में जोड़ देता है उन्हें आपस में, इनको समांतर क्रम में जोड़ देगा, इससे जो तीसरा परिपथ जोड़ेगा वो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, फिर से वोल्टेज से कन्वर्ट कर देगा, 12 वोल्ट या 10 वोल्ट
और इस टाइप से इसको पूरे परिपथ को सोल्व करा होता है। इसमें करंट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, वो एग्जाम के मूड के ऊपर डिपेंड है। इस टाइप से 4-5 क्वेश्चंस थे। तो ये तो था बेसिक साइंस एंड मतलब बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग में साइंस का ही पोर्सन, जिसमें 30+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। और उसमें देखते हैं इंजीनियर ड्राइंग में। तो बात करें भाई इंजीनियर ड्राइंग में भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस थे। कितने? 5 से 6 क्वेश्चंस। 5 से 6 क्वेश्चंस में क्या था, एक लाइन से क्वेश्चन था कि दिया था थिक लाइन जो किसको डिनोट करती है, इस तरीके से कुछ सवाल था, ठीक है। एंड एक फिगर से था, फिगर जो आपकी कि किसी के 8 फेसेस हैं और इतने फलक हैं, तो वो कौन सी फिगर है। 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक था मैचिंग इस टाइप से थी कि अगर मकान बना रहे हैं तो ये कौन सी इंजीनियरिंग में आती है, और हम बिजली का काम कर रहे हैं तो ये किस पैकेट ड्राइंग है, अगर वेल्ड जॉइंट करें तो ये किस पैकेट, यानी कि मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस टाइप से एक मैचिंग का एक इंजीनियर ड्राइंग से एक क्वेश्चन था। और बात करें और क्वेश्चन थे एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन का था। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ये था, प्रतिरोध लगा दिया और उसके इसे लगा दिया एरो, तो इसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे? परिवर्ती प्रतिरोध। ये था परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल था, जो कि हो गया था। और ड्राइंग शीट से एक क्वेश्चन पूछा था कि एक सीट दी थी, पता नहीं क्या था, लेकिन उसका जो सीट का साइज़ निकल गया वो E3 निकल गया, जिसे आपने पढ़ा भी होगा वैसे भी 11,841 1189 वाले कंसेप्ट से निकाल सकते हैं कि 841 फिर यहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में, और इसका आधा हो जाता है 500 जितना भी होगा, 597 के अप्रोक्स। मतलब इस तरीके से आधा कर करके इसे इधर ले जाते हैं, इसका आधा करके, और इसे सेम के सेम ऐसे ले जाके आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें आगे, ये तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया। अब बात करें कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन तो मुझे पता है। ASICIE को चेंज प्रोटोकॉल पूछा था कि इसे मेलिंग में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो इसमें मैंने बेसिकली HTTPS लगाया था। क्लियर नहीं है कि मेरा सही है गलत है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो था मदरबोर्ड से रिलेटेड। मदरबोर्ड की सीरीज़ पूछी थी कि किस सीरीज़ में मदरबोर्ड में ये सब चीज़ें लगी होती हैं, तो इसकी जो सीरीज़ थी वो CPU, रैम, रोम, PCB इस टाइप से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और बात करें एनवायरनमेंट से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस थे। एनवायरनमेंट में क्या क्वेश्चंस थे? एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस थे, एक तो प्रोड्यूसर के ऊपर था कि जो अपना खाना स्वयं बना देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं वो, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चंस और थे, वो मुझे ईजिली पता नहीं है, थोड़ा एक्ट भी था आई थिंक, एक जो भी था उसका मुझे पक्का पता नहीं है कि क्या कैसे करके क्या क्वेश्चंस था। और बात करें सेफ्टी से 4-5 से 5 क्वेश्चन थे। सेफ्टी के ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ईजिली उस क्वेश्चंस को निकाल लोगे। तो यही था सारा एनालिसिस। तो फाइनली जैसे मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया कि क्या क्या आपका कितना कितना वेटेज था, मैथ्स, रीजनिंग और BSCD का जो इम्पोर्टेंट वेटेज था वो मैंने सबको सारा बता दिया आपको। सारे क्वेश्चंस भी बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो उटअप करे गए थे। इससे अलग भी यदि आपको कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी किसी भी का कभी कोई डाउट रह गया, क्योंकि अब बहुत से बच्चे इलेक्ट्रिकल का पूछेंगे, भाई फिटर का पूछेंगे, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ इसमें लास्ट जाते जाते कि ना तो मैंने फिटर कर दिया है, ना ही मैंने भाई इलेक्ट्रिक कर दिया है। मैंने तो बस डीजल मैकेनिक की ट्रेड थी मेरे पास, उसे मैंने क्लियर करने उसके बारे में क्लियर कर दी थी। और वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट कर देना अगर कोई भी और इशू हो।